इस वक्त जियोपॉलिटिक्स का असली चेहरा निकल कर सामने आ रहा है। यहाँ पर कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन और कैसे रिश्ते बदल रहे हैं। जो कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे वो आज दुश्मन की कैटेगरी में खड़े हैं, तो कभी जो दुश्मन हुआ करते थे वो दोस्त बने हुए हैं। अमेरिका ने भारत से मदद मांगी है रूस के खिलाफ। क्या भारत ये मदद करेगा? वहीं दूसरी तरफ अचानक से ये देखा गया कि म्यांमार में एक बड़ा खेल हो रहा है और म्यांमार का ये खेल बहुत ही ज्यादा जटिल होता जा रहा है, क्योंकि इसमें ईरान की भी एंट्री हो गई है। वैसे आपको बता दें, सार्वजनिक तौर पर ईरान ये कहता है कि म्यांमार में जो सैन्य तख्तापलट हुआ उसके समर्थन में हम नहीं है, लेकिन अचानक से कुछ ट्रैक हुआ है और ट्रैक होकर जो सामने आया है वो कुछ और ही बयां कर रहा है। जानेंगे म्यांमार में क्या चल रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत से सटा म्यांमार भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि म्यांमार के मामले में भारत कभी भी सीधी चोट नहीं करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लिहाज से देखेंगे तो कई एक्सपर्ट, यहाँ तक कि म्यांमार की जनता भी कहती है कि आप म्यांमार में जो सैन्य तख्तापलट हुआ है उसके विरोध में खड़े हो जाओ। भारत हमेशा से एक डिप्लोमेटिक लाइन इस्तेमाल करता है कि हम म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का भारत समर्थन करता है, लेकिन भारत कभी भी खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा है। वैसे भारत को कूटनीतिक लाभ भी मिल रहा है, लेकिन अभी ये क्षेत्र एक राजनीतिक अखाड़ा बनता जा रहा है और राजनीतिक अखाड़ा का पहला उदाहरण देखिए कि चीन ने सबसे पहले इस जगह पे अपनी एंट्री मारनी शुरू की, फ्री में सबमरीन देने शुरू किए, यानी म्यांमार और चीन के बीच दोस्ती गहरा रही है। हालांकि आपको बता दें, म्यांमार की जनता प्रदर्शन पे उतर आई है चीन के खिलाफ, लेकिन अभी तक ईरान का नाम नहीं आ रहा था। ईरान और म्यांमार न तो कभी दोस्त जैसे दिखे थे और न ही दोनों के बीच कोई सैन्य संबंध है, पर अचानक से देखा ये गया कि ईरान ने सबसे पहले म्यांमार में सैन्य शासक का विरोध किया सार्वजनिक तौर पर, लेकिन अभी ये देखा जा रहा है और वो भी ट्रैक करने पर पता चल रहा है कि ईरान के कार्गो एयरलाइंस लगातार यहाँ पर उतर रहे हैं और उतर कर फिर वापस लौट रहे हैं। अब कार्गो विमान आ रहा है और जा रहा है, मतलब यहाँ कुछ सामान है जो ईरान से पहुँच रहा है। अब ईरान से कौन सा सामान पहुँच रहा है? कहा जा रहा है कि यहाँ पहुँच रहा है हथियार, और यहाँ ईरान ने म्यांमार को मिलिट्री कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी दी है। अब तक म्यांमार हथियार खरीदने के लिए दो देशों पर ही निर्भर रहता था, एक भारत और दूसरा रूस, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से ईरान हुती विद्रोहियों को हथियार कथित तौर पर पहुंचाता है, वैसा ही कुछ अब ईरान म्यांमार में कर रहा है और म्यांमार में भी हथियारों का सप्लाई कर रहा है। अब जो विमान पहुंचे हैं ईरान से म्यांमार, उसमें कई सैन्य अधिकारी उतरे हैं, शीर्ष अधिकारी, सेना के जनरल, जिसका साफ मतलब है म्यांमार की सेना अपने ऊपर प्रतिबंध लगने के बाद ईरानी सेना के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रही है। मतलब अब म्यांमार में पहुंच रहे हैं ईरानी हथियार। खैर, जहां ये सब कुछ इस इलाके में हो रहा है और तख्तापलट के बाद 3 बार म्यांमार का दौरा कर चुका है ईरान, तो कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक ही रही है और ये खिचड़ी इस इलाके के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि ईरान अब धीरे धीरे चीन समर्थित होने लगा है, चीन के गुट में जाने लगा है, जिसका मतलब है ईरान और चीन की गुटबाजी भारत के लिए बिल्कुल सही नहीं होने वाली है, खास तौर पर म्यांमार रीजन में। खैर, जहां ये सब कुछ हो रहा है एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को चाहिए भारत से मदद, और ये मदद किसके खिलाफ चाहिए? रूस के खिलाफ चाहिए। अमेरिका की ये मांग थोड़ी हटके जरूर हो गई है और रूस भी इस चीज को ध्यान से देख रहा है कि भारत इस पर क्या रुख अपनाता है। मामला क्या है? मामला है यूक्रेन का। यूक्रेन में तनाव धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और यूक्रेन में जो तनाव बढ़ रहा है, कहा जा रहा है कि रूस अपने पुराने यूएसएसआर को लाने के लिए यूक्रेन पर कब्जा जमा सकता है। अब जहाँ तक बात है अमेरिका की, अमेरिका ने ये कहा है कि हम अपनी सेना तो नहीं भेजेंगे, लेकिन अगर रूस ने यूक्रेन को कब्जाने की कोशिश
कोशिश की तो हम उसके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। वैसे तो ब्रिटेन ने भी यही कहा है कि हम सेना नहीं भेजेंगे लेकिन प्रतिबंध लगाएंगे। पर हाँ, इतना जरूर है कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें देनी शुरू कर दी है और वो भी बड़ी संख्या में। बस एक देश अभी तक है, कनाडा, जो अपनी सेना को, स्पेशल फोर्स को, पूरे रेजिमेंट को भेज चुका है और यूक्रेन की सेना के साथ कनाडा के सैनिक खड़े हैं। अब इससे माहौल तो ऐसा बन गया है कि युद्ध होकर रहेगा। अब अमेरिका जानता है कि रूस और भारत के बीच अच्छी मित्रता है और ऐसे में अमेरिका भी अंदर खाने ये नहीं चाहता है कि इस वक्त युद्ध हो, लेकिन चीन चाहता है कि इस वक्त युद्ध हो। 1962 में भी जब इसी तरह के हालात बने थे, अमेरिका और उस समय का रूस आमने सामने हो गया था और लगा था जैसे कि अब इन दो महाशक्तियों में होकर रहेगा जंग, और उधर उलझा हुआ ही था कि इधर चीन ने चढ़ाई कर दी थी। ऐसे में भारत चूंकि रूसी हथियारों पर निर्भर रहता है, चीन ने ये सोचा था कि भारत इतनी बड़ी संख्या में रूसी हथियारों पर निर्भर है और रूस इस वक्त खुद दूसरी तरफ जंग के लिए तैयार हो रहा है, तो ऐसे में बहुत अच्छा मौका है, भारत पर आक्रमण कर दो, रूस सप्लाई नहीं दे पाएगा और आसानी से जीत मिल जाएगी। हालांकि फिर भी चीन को जीत नहीं मिलती अगर भारत में राजनीतिक इच्छा शक्ति उस वक्त की मजबूत होती तो। खैर, जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस वक्त स्थिति हो गई है गड़बड़ और यूक्रेन कब्जाने का पूरा मूड बना चुका है रूस को जो आश्वासन चाहिए वो अमेरिका और नाटो दे नहीं रहे हैं। ऐसे में रूस की हरकतों को देखकर यही लग रहा है कि अब वो अपने पुराने यूएसएसआर का सपना पूरा करना चाहता है और यूक्रेन को वापस मिलाना चाहता है। अब हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई और ये बातचीत, अमेरिका ने ये कहा है कि हमने यूक्रेन को लेकर भारत से बातचीत की और यूक्रेन मामले में भारत की मदद मांगी है। लेकिन भारत का जो बयान आया है, भारत ने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया है कि यूक्रेन के मामले में कोई बातचीत हुई है। भारत जिस तरीके से दिखा रहा है उसे देखकर ये लग रहा है कि भारत गुटनिरपेक्ष रहना चाहता है इस मामले में, न तो अमेरिका की तरफ खड़ा होना चाहता है और न ही रूस की तरफ खड़ा होना चाहता है। संभवतः अमेरिका भारत की मदद चाहता है कि राष्ट्रपति पुतिन से बात करके इस मामले को किसी तरीके से शांत किया जाए और यूक्रेन का अधिग्रहण करने का जो इरादा रूस लेकर बैठा है उसे हटाया जाए। खैर, आपको बता दें, भारत इस मामले में एंट्री नहीं ही करेगा, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है, इससे और कुछ नहीं होगा बल्कि रूस और भी ज्यादा चीन के साथ अलाइन होता जाएगा, जो कहीं न कहीं आने वाले भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए बेहतर होगा कि अमेरिका प्रतिबंध न लगाए और बातचीत के दायरे से इसको हल करे। जहां तक बाइडेन की बात है, तो बाइडेन खुद इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं कि उनकी बातों पर या उनके निर्णय पर पूरा भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर भारत ने अमेरिका की मदद इस मामले में नहीं की तो क्या अमेरिका भी चीन मामले में भारत की मदद नहीं करेगा या चीन को हैंडल करना उसकी मजबूरी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।